हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसके सभी प्रश्नों को नंबर बाई नंबर सॉल्व कर लिया है और आज हम इससे आगे जो कंसेप्ट हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थी इन क्लासेज का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो आपका टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो मानक रूप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो शुरुआत में हमने जब पढ़ा था, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद क्या होती हैं, रेखिक बहुपद क्या होती हैं, त्रिघात बहुपद क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो द्विघात जो बहुपद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है, वो है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कैसा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वही जीरो हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए ये कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसी को हम द्विघात बहुपद की मानक या व्यापक रूप कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यदि एफ एक्स एक हमारा द्विघात बहुपद हो और एफ एक्स बराबर जीरो एक द्विघात समीकरण, यानी अगर एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है तो एफ एक्स को अगर हम जीरो के बराबर रख देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये क्या बन जाता है? एक द्विघात समीकरण। यहाँ पर जो ए बी सी है वो वास्तविक संख्याएं हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। एफ एक्स के जो पद हैं उनको घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। और एफ एक्स बराबर जीरो जो होता है, यानी एफ एक्स बराबर जीरो अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यही हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो द्विघात बहुपद होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उनको अगर हम जीरो के बराबर रख दें तो वो हमारे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, जिनको हम मानक रूप कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल है एक्स माइनस दो इंटू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो एक एक इसका भाग ले लेंगे। पहले हमने एल एच एस को सॉल्व कर लिया, फिर उसके बाद हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमने पहले एल एच एस ले लिया, एक्स माइनस दो इंटू एक्स प्लस एक। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस एक्स माइनस के दो। अब इसको और सॉल्व करें तो माइनस के दो एक्स हैं और प्लस के एक्स हैं, तो यहाँ से माइनस के एक्स बचेंगे, यानी हमारा आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के दो। ये हमारा बचेगा एल एच एस, ठीक है। अब आर एच एस की बात करें तो इसी तरीके से आर एच एस को सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री।
तो इनका आपस में गुणा करें, एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस के 3x, माइनस 1 का एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स, और माइनस 1 का 3 से करेंगे तो माइनस के 3। तो सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3। अब दोनों हमें प्राप्त हो गए और दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर लिख देंगे दोनों समीकरणों को जो हमें दिए थे, अभी मान प्राप्त हुए हैं इनके दोनों मानों को। अब इनको हम एक तरफ ले जाएंगे, कहाँ पर ले जाएंगे, एक तरफ। तो एक तरफ हम ले आए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 है, उसको हम LHS की तरफ ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2, और इसमें से ये क्या बचेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस के एक्स और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x हो जाएंगे, और ये प्लस के 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें x की घात कितनी है, 1 है। और जबकि द्विघात बहुपद क्या कहता है कि द्विघात बहुपद हम उन्हें ही कहेंगे जिनमें x की जो मैक्सिमम घात है वो 2 दी हो, लेकिन यहाँ पर तो 1 दी है, तो हम इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम कह देंगे कि जो हमने रिजल्ट लिखा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक और एग्जाम्पल लिख लिया है, 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3। अब इनको भी हम पंचातरण कर दें, यानी कि एक ही तरफ ले जाए तो इधर तो इक्वल 0 रह जाएगा और ये सारी टर्म इधर पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस के हैं तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस के 7x है उधर जाके प्लस के 7x हो जाएंगे, इधर प्लस के 3 है उधर जाके माइनस के 3 हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर वाले में से एक्स स्क्वायर घटाओ तो 2x स्क्वायर बचेंगे, माइनस के 5x प्लस के 7x तो यहाँ से प्लस के 2x बचेंगे, और प्लस के 9 में से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस के 6 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण जो प्राप्त होगा वो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है वो हमें 2 दी हुई है और उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। तो ये था इसका मानक रूप। अब इसके बाद जो द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी इनके हम हल ज्ञात करेंगे। उनके लिए अलग अलग विधियां हैं। तो जिसकी पहली विधि है गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टर मेथड। तो आज हम फैक्टर मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि है उसका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं सवालों को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद एपेक्स के शून्यक एपेक्स बराबर 0 से हमें x के 2 मान प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो उसमें x जो वेरिएबल्स है, चर राशि है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो हमें उसके 2 ही मान प्राप्त हो सकते हैं। तथा माना कि x बराबर जो अल्फ़ा है वो बहुपद एपेक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्यक है, यानी कि उस अल्फ़ा पर जो फंक्शन है उसका मान 0 प्राप्त हो जाता है। अर्थात x बराबर जो अल्फ़ा है वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बहुपद हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका एक शून्यक x बराबर अल्फ़ा इसका एक मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट। यानी इसका एक ये शून्यक है तो इस द्विघात समीकरण का ये क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 शब्द है हमारे पास, एक है शून्यक यानी जीरोज और दूसरा है मूल यानी कि रूट। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम बहुपद की बात करते हैं
तो बहुपद से हमें प्राप्त होती हैं शून्यक, यानी द्विघात बहुपद की बात करें या त्रिघात बहुपद की, तो हमें उससे शून्यक प्राप्त होती हैं। और जब हम समीकरण की बात करते हैं, इक्वेशन की, तो उससे हमें मूल प्राप्त होते हैं, यानी रूट प्राप्त होते हैं। ठीक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस प्रकार एफ एक्स बराबर 0 एक द्विघात समीकरण हो तो बहुपद एफ एक्स के जो शून्यक हैं वो समीकरण एफ एक्स बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो बहुपद एफ एक्स के शून्यक हैं वो इस समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण में जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होती है, तो इसलिए हमें उसके अधिकतम 2 ही मूल प्राप्त हो सकती हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनके गुणनखंड करेंगे और उनको 0 के बराबर रखेंगे, फिर वहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो उसके क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें पहला एग्जाम्पल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0, और ये हमें कह रहा है गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम बहुपद में x की वैल्यू निकालते थे तो वो शून्य कहलाते थे, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे मूल यानी रूट कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना है। तो जो गुणनखंड की प्रक्रिया है वो क्या है कि जो हमें अचर पद दिया होता है उसका गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो 10 का गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद हम जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसके गुणनखंड या फैक्टर इस तरीके से करते हैं कि उनको जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद, बीच वाला जो पद है वो प्राप्त हो, और उनका गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती हैं? तो 10 के गुणनखंड हमारे क्या होंगे? 2 और 5, और एक क्या हो सकता है? 10 इंटू 1, ये भी 10 होता है। तो ये 2 प्राप्त हो सकते हैं हमें इनके गुणनखंड। अब देखिए 10 का गुणा हम 1 से कर रहे हैं तो 10 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन 10 में से 1 घटाएं तो 9 प्राप्त हो रहा है, और 10 में 1 जोड़ें तो 11। तो ये हमें मध्य जो पद है वो इससे नहीं मिल रहा है, यानी कि इन संख्याओं से हमें जो मध्य पद 3x है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम 5 का 2 से गुणा कर रहे हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है, और 5 में से 2 को घटाएं तो हमें 3 प्राप्त हो रहा है, यानी मध्य पद प्राप्त हो रहा है। अब वो माइनस की बात कर रहा है तो 2 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमें माइनस के 3 प्राप्त हो जाएंगे, यानी इस वाले अवयवों से हमें मध्य पद जो है वो मिल रहा है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे माइनस के 3x की जगह। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब इनके पेयर बना लेंगे, गुणा युग्म, और उनमें से कॉमन ले लेंगे। तो पहला जो युग्म है उसमें से कॉमन लेंगे x, तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 1। दूसरे वाले युग्म में से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और इक्वल टू 0 तो इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 5, तो उसको x माइनस 5 को बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा क्या बचेगा? x प्लस 2। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखो, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? x बराबर माइनस के 2, और x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा? x बराबर 5। तो ये इसके 2 रूट हो जाएंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। x बराबर माइनस के 2 और x बराबर 5, ये क्या हो जाएंगे? 2 रूट हो जाएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। समझ में आ गई गुणनखंड विधि? यानी इस तरीके से हमें गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करना है, और उसके जो रूट है, मूल है, वो हमें निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। ये हमें दिया है अंडरवुड के 2x, ये 5 नहीं है, अंडरवुड के 2 है। अंडरवुड के 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडरवुड 2 बराबर 0।
इसको हल करना है यानी सॉल्व करना है। तो जो मैंने अभी प्रोसेस बताई थी कि जो अचर पद होता है उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं। तो अचर पद कितना है 5√2, इसका गुणा √2 से करेंगे तो अंडर से अंडर हट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो 5 का 2 से गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है, अब फिर से इसके गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि हमें माध्य पद प्राप्त हो जाए। तो वैसे 5 और 2 गुणा करने पर 10 हो रहा है और जोड़ने पर कितना हो रहा है 7, तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख देंगे 5x + 2x में, यानी इसको हम विभक्त करके लिख देते हैं डिवाइड करके। अब इनके हम युग्म बना लेंगे। तो पहला युग्म ये हो गया और ये दूसरा युग्म हो गया। अब पहले युग्म में से x कॉमन ले लो तो हमें प्राप्त होगा √2x + 5, और दूसरे से अगर हम √2 कॉमन ले लें तो हमें √2x + 5 प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों में √2x + 5 कॉमन दिख रहा है तो उसको बाहर लिख लेंगे। उसके अलावा क्या बचेगा x + √2। अब इनको 0 के बराबर रख देंगे अलग अलग। तो √2x + 5 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -5/√2। ऐसे ही x + √2 को 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी x = -√2। ठीक है, तो इस तरीके से इसके दो मूल प्राप्त हो जाएंगे, x = -5/√2 और x -√2। तो ये इसके दो रूट है जो हमें प्राप्त होंगे। अब इसमें कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं किससे गुणनखंड विधि से, और ये हमें इस तरीके से इक्वेशन के रूप में दी है। तो पहले तो हमें इसको सिंपल करना है, फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे और उनके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लें। तो 4/x - 3/1 = 5/2x + 3। तो LHS का एलसीएम आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 3x। ठीक है, इसके बाद हम इससे आगे नेक्स्ट बात करें तो इससे आगे इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें वज्र गुणा, तो x का हो जाएगा हमारा 5 से गुणा, तो ये प्राप्त होगा हमें 5x, और 4 - 3x का गुणा करें हम 2x + 3 से, तो इनका एक एक करके गुणा कर लेंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा 8x - 6x² + 12 - 9x = 5x। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा 8x - 6x² + 12 - 9x = 5x। अब जो 5x है उसको भी हम LHS की तरफ ले आएँ, पक्षांतरण कर दें, या फिर LHS को RHS की तरफ ले आएँ, इधर पक्षांतरण कर दें। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने LHS को RHS की तरफ लाया है, तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिला है वो मिला है 6x² + 6x - 12 = 0। अब हमें इसके करने हैं गुणनखंड। तो हमारे पास संख्या क्या है 6x² + 6x - 12, यानी कि अचर पद 12 का हमें गुणा करना है x² के गुणांक 6 से। कितने हो गए 12×6 = 48। अब हमें 48 के गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर माध्य पद प्राप्त हो और गुणा करने पर 48। तो वैसे तो देखा जाए तो 12 और 6 ये इसके सिंपल रूट हैं, यानी इसको दो भागों में डिवाइड करें इससे तो ये इससे गुणनखंड जल्दी प्राप्त हो जाएंगे,
क्योंकि 12 में से 6 जाएंगे तो 6 हमारे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं को लिख लेंगे। 6x² प्लस के 12x माइनस के 6x प्लस माइनस के 12 बराबर 0। अब युग्म बना लो। पहले युग्म में से 6x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, दूसरे से माइनस के 6 कॉमन आएंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा क्या रह जाएगा 6x माइनस के 6 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस के 2। दूसरा 6x माइनस के 6 बराबर 0, इससे जो हमें मान प्राप्त होगा वो x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो ये आपके पहला मेथड है द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम था गुणनखंड विधि के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कल हम इसके जो एक्सरसाइज के सवाल हैं उनको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।